हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका जीएस के इस वीडियो सेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ललित सिंह ग्यारकोटिया आज आपको भारत के प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम या नदियों के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। नदियों के बारे में आज हम भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज क्या है, अफवाह किसे कहते हैं, शब्दों को पहले समझो। नदी किसी एक पर्टिकुलर मार्ग से अगर बह के आ रही है, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर मार्ग से नदी अपना वो बहाव या बहता हुआ जल प्रवाहित करते हुए ले आ रही है उसको उस नदी का ड्रेनेज बोला जाएगा। ठीक है, और नदी में जिस मार्ग से नदी बहते हुए आ रही है वो नदी अपना बहाव, वो अपने साथ वो जल लेके जा रही है, उसमें अन्य नदियां भी मिल के आ रही हैं और अपना जल उस नदी में मिला के जा रही है। और इस तरीके से बनी हुई एक मुख्य नदी और उसकी प्रमुख जितनी भी सहायक रिवर्स हैं, उन सहायक रिवर्स को सब कुछ को मिला करके जो एक सिस्टम बनेगा, जो एक जाल बनेगा, उस जाल को ही आपका ड्रेनेज सिस्टम बोला जाएगा। ये प्रमुख नदी हुई, ठीक है, यहाँ पर ये उसने अपना डेल्टा वगैरह जो भी बना दिया, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ किसी पहाड़ी इत्यादि से, और इस तरीके से इसमें फिर आके क्या कोई अन्य नदियाँ आती रही, कोई दूसरी एक नदी इसमें मिल गई, फिर वो नदी यहाँ पर आ गई, दूसरी यहाँ से इस तरीके से मिल गई, कोई नदी इसके अपोजिट बह के आ रही है, कोई इसके पैरेलल बह के आ रही है, कोई इस पे 90 डिग्री पे बह के मिल रही है, ठीक है ना, और कोई इसी नदी से अलग हो गई। ठीक है, तो इस पूरे नदियों के यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम या इस पूरे जाल को हम बोलते हैं इसका किसी नदी का ड्रेनेज सिस्टम या अफवाह तंत्र। अब ड्रेनेज सिस्टम और अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले हमने जो ये स्ट्रक्चर देखा, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि एक ये जो नदी है अपने ओरिजिन से इनिशियली ओरिजिनेट होके आ रही है। तो जब कोई नदी अपने ओरिजिन से इनिशियली ओरिजिनेट होके आएगी तो उस रिवर्स को आप क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट रिवर जब कोई रिवर अपने ओरिजिन से ओरिजिनेट होकर बह रही है। ऐसी कोई रिवर जो इसमें आके मिल जाए, अपनी साथ किसी अन्य नदियों का पानी लेते हुए या कोई दूसरी नदी आसपास मिल जाए, तो ये सारी की सारी रिवर्स इसमें जब आके मिल रही हैं तो इनको बोला जा रहा है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब ये भी ट्रिब्यूटरी हैं, सभी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन कोई ऐसी ट्रिब्यूटरी जो इस मेन रिवर के पैरेलल आ रही हो, इस मेन रिवर के पैरेलल बहने वाली जो रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, उसको हम बोलते हैं सबसीक्वेंट रिवर। ठीक है, consequent river is the river that is originally originated from any glacier and it is keep flowing on its way, तो उसको हम consequent river बोलेंगे। some other rivers या some smaller rivers that meets the major या main river at some point, these are known as tributaries. Those tributaries who are flowing parallel to this main river will be known as the subsequent river. Any tributary that is flowing in the opposite direction of this main river, कोई एक ऐसी ट्रिब्यूटरी जो पैरेलल बह रही है मुख्य रिवर के उसी की डायरेक्शन में, उसको सबसिक्वेंट, और इसी को अगर कोई ट्रिब्यूटरी जो इस मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, इसको हम बोलते हैं इनसिक्वेंट रिवर। और कोई ऐसी रिवर, ठीक है, कोई ऐसी रिवर ये जो इस मेन रिवर पे 90 डिग्री पे आके मिल रही है, तो उसको हमने बोलता क्या, ऑब्सिक्वेंट रिवर। अब कुछ रिवर्स हैं जैसे जो मुख्यतः ओरिजिनेट होके आ रही है अपने मेन रीजन से या मेन उद्गम स्थल से, तो उसको जैसे हमने अनुवर्ती रिवर बोल दिया, अनुवर्ती नदी बोल दिया, कंसिक्वेंट रिवर। कोई अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो उसको प्रतिगामी नदी बोल दिया है, इनसिक्वेंट रिवर। इसको सबसिक्वेंट रिवर बोल दिया या उत्तरवर्ती नदी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो ये सहायक नदी है, तो सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी इसको बोल दिया। ठीक है, जो लेके आ रही, मतलब ये सभी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये कैसी ट्रिब्यूटरी हैं, इनके डायरेक्शन हमने कुछ चेंज कर दी तो उनको फिर अलग से नाम दे दिया हमने। ठीक है, कोई ऑब्सिक्वेंट है, ऑब्सिक्वेंट रिवर वो रिवर है जो सीधे इस मेन रिवर में 90 डिग्री पर आके मिल रही होगी। अब एक ऐसी रिवर जो मेन रिवर से हटके अलग हो जाए,
मतलब कोई एक ब्रांच जो मेन रिवर से हटके कहीं और इसका संगम ही कहीं और हो जाए, विलय कहीं पर और हो जाए, तो इसको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, या वितरिका नदी, ठीक है। जैसे गंगा की एक वितरिका है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, वो अलग हो जाती है। और फिर जैसे ये नदी आप आगे बढ़ रही है तो इसको बोला जाएगा सीक्वेंट रिवर, ठीक है, सीक्वेंट रिवर। तो ये आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, इनसिक्वेंट, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सीक्वेंट, ठीक है। तो ये सभी के सभी टर्म्स आपको रिवर से रिलेटेड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब भारत में जो नदियाँ हैं, भारत में बहने वाली नदियों को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक वे जो हिमालयी भाग से निकल रही हैं, इनको हम हिमालयी नदियाँ बोलते हैं, और दूसरा जो नीचे दक्षिण भारत में बोलते हैं, इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। मुख्यतः नदियाँ दो भागों में भारत में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अन्य नदियाँ हैं, जैसे राजस्थान में बहने वाली कुछ लूनी रिवर, माही रिवर्स, गुजरात साबरमती रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, ठीक है। ये थोड़ा इसके बाद फिर हम उसको अलग से फैक्ट में देख लेंगे। तो हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालयी नदियों में मेनली हम देखते हैं सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है, गंगा नदी, गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में जैसे गोदावरी, दक्षिण गंगा जिसको बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और कुछ अन्य नदियाँ जैसे महानदी, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हम भारत में नदियों के तंत्र को पढ़ सकते हैं कि एक तो हिमालय नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय नदियों में मेनली हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को देखना है, और प्रायद्वीपीय भारत में मेनली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और कुछ अन्य नदियाँ हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब नदियों से जब हम बात कर रहे हैं रिलेटेड चीज़ें, तो नदियों से रिलेटेड चीज़ों में हम देखते हैं कि नदियों के द्वारा कुछ अपने बहाव क्षेत्र में जब नदियाँ आगे बढ़ती है, तो नदियों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ, मतलब वो लैंड जिस तरीके से वो बहते हुए जाती हैं, तो स्थलों में कुछ स्थलाकृतियों का वो निर्माण करती हैं, कुछ लैंडस्केप्स का वो निर्माण करती हैं। और उन्हीं लैंडस्केप्स में जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने सिंधु घाटी, जैसे सिंधु नदी पर बताया, तो ट्रांस हिमालयन रिवर, जैसे सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ ट्रांस हिमालयन रिवर हैं। तो जब ये नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर हम इनके रास्ते में देखते हैं गॉर्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा गॉर्ज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नदियों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, किसी पहाड़ियों में किसके द्वारा किया जाता है? तो नदियाँ गॉर्ज का निर्माण करती हैं। दूसरा, नदियाँ वी शेप की आकृति का निर्माण, वी शेप की घाटी का निर्माण करती हैं। नदियाँ आई शेप की घाटी का निर्माण करती हैं, आई शेप वैली, वी शेप वैली, ठीक है। नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं, विसर्प, जिसको मियांडर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं, और इन्हीं विसर्प के दौरान हम ऑक्सबो लेक या गोखुर झील जिसको हम बोलते हैं, तो नदियाँ गोखुर झील का भी यहाँ पर निर्माण करती हैं या ऑक्सबो लेक का निर्माण करती हैं। नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण, एस्चुरी या मुहाने का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा और मुहाने इत्यादि भी नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि नदियों के द्वारा बनाई जाने वाली कुछ आकृतियाँ, जैसे गॉर्ज भी एक तरह से क्या है, खाई तो है, ठीक है, गॉर्ज खाई जिसको हम बोल सकते हैं। वी शेप की आकृति, जब नदी जो घाटी है उसको वर्टिकली काटते हुए जाती है तो गड्ढा होते रहता है, तो नदी एक वी शेप की आकृति का निर्माण करती है कि आसपास आप देखोगे कि स्टीप वैलीज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई शेप, जब नदी वर्टिकल कटाव न करते हुए हॉरिजॉन्टल कटाव करते हुए जाती है, तो उसके द्वारा जो आकृति बनती है वो आई शेप कहलाती है। नदियाँ हम बचपन से बनाते आए ना इस तरीके से, तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये विसर्प कहलाती है, मियांडर्स इसको बोलते हैं। तो ये नदियों के द्वारा बनाई गई आकृति। अब नदियों के द्वारा बनाई गई आकृति इस तरीके से, कभी नदी का बहाव पानी में ज़्यादा हो गया तो नदी इस तरीके से न जाके सीधे यहाँ चलेगी, तो इस बीच में कुछ पानी अटक गया, उसके द्वारा बनी गई जो झील होगी वो गाय के खुर के समान या ऑक्सबो लेक जो कहलाती है, तो वो ऑक्सबो लेक नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है। और आपको
पानी समुद्र में आगे तक चले जाए, एस्चुरी जब समुद्र का पानी नदियों के मुहाने के अंदर तक प्रवेश कर जाए तो उसको एस्चुरी बोला जाता है, और जब नदी के पानी आगे तक चले जाए समुद्र में बहते हुए तो उसको हम नदियों का डेल्टा इत्यादि के नाम से जान सकते हैं। तो ये कुछ आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नदियों वाला चैप्टर कभी भी आप पढ़ो तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स, जो रिवर्स के टाइप्स हैं और रिवर्स के द्वारा बनाई गई शेप्स वगैरह, तब जाके हम सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे।